हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कलरफुल मिल्क पाउडर संदेश की रेसिपी। और इस संदेश को आप रंगों के त्योहार होली पर भी बना सकते हैं, चाहे तो दीपोत्सव पर बनाएं या फिर रक्षाबंधन या फिर किसी भी त्योहार या ओकेशन पे आप इसे बड़े ही आराम से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के ही कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क पाउडर संदेश। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप मैदा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैदे को हमने छान कर ले लिया और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मैदे को रोस्ट इसलिए करना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो आप जब इसे रोस्ट करेंगे तो ध्यान से चम्मच चलाते हुए रोस्ट करें ताकि मैदा जले नहीं। और इसे लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से रोस्ट कर लें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। मैदे को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर हम इसी कढ़ाई में चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 कप चीनी के अंदर हम आधा कप पानी मिला लेंगे। हमें यहाँ पर एक तार या दो तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। हमें लगभग 5-7 मिनट तक चीनी को घुलने तक पका लेना है। और जब ये गाढ़ी-गाढ़ी चिपचिपी सी हो जाएगी, तो समझ लीजिए हमारी चाशनी तैयार है। तो आप ध्यान रखें कि 1 या 2 तार की चाशनी ना बनाएँ। लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं और हमने देखा कि हमारी चाशनी चिपचिपी गाढ़ी तैयार हो चुकी है। तो हम अपना गैस बर्नर ऑफ कर लेंगे। अब हमें चाशनी के अंदर मैदा डालने से पहले क्या करना है कि इस भुने हुए मैदे को छलनी से छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गांठ पड़ गई हो तो वो निकल जाए और वह चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो इस तरह से हमने रोस्ट किए हुए मैदे को छान लिया है। अब इस गर्मा गर्म चाशनी में छने हुए मैदे को हम धीरे धीरे कर कर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसको ध्यान से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं ताकि इसमें गांठें ना पड़े। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल लेंगे। तो मिल्क पाउडर को भी अभी इसी वक्त इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर को भी इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा कर कर डाल दें और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम घी भी डालेंगे। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून घी भी इसके साथ मिला लें और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और थोड़ा-सा ठंडा होने का इंतज़ार किया। जब ये हल्का ठंडा हो गया, तो हमने अपने हाथों को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। ध्यान रखें हमें यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल करना है। तो दोनों हाथों को अच्छी तरह से घी से ग्रीस करके इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बीच-बीच में हाथों में घी लगाते जाएँ और डो बनाते जाएँ। अब इस तैयार डो को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम इसके अंदर अलग-अलग कलर भी मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर एक पार्ट को प्लेन रखा है और बाकी 3 हिस्सों में अलग-अलग कलर डालेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले पिंक कलर का यूज़ किया है। तो पिंक जेल कलर हमने यहाँ पर लिया है और इसकी कुछ ड्रॉप्स पहले डालकर देख लेंगे कि कलर किस तरह का आया है। हमें कुछ फीका सा कलर लगा तो हमने 2-3 ड्रॉप्स और डाल लिए। आप यहाँ पर अपने हिसाब का कोई भी कलर डाल सकते हैं, यह ज़रूरी नहीं कि जेल कलर ही डालें। आपके पास जो कलर अवेलेबल है, वो फूड कलर आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। कुछ इस तरह का हमने पिंक कलर का बॉल तैयार कर लिया है और इसे हम साइड में रख लेंगे और दूसरा पोर्शन डो का हम ले लेते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है। तो उसे भी इसी तरह से इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल के मिला लेंगे और फिर एक बॉल तैयार करके साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हमने 2 कलर की बॉल बना ली है और तीसरी और आखिरी बॉल हम येलो फूड कलर की बनाएँगे। तो उसी तरह से हमने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डाल लिए, मिक्स करके उसे भी एक सॉफ्ट डो तैयार करके बॉल बना लिया। अब हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट ले ली है और उसके ऊपर भी थोड़ा घी लगा लिया है और जो हमने डो की बॉल तैयार करके रखी थी, उसे 1 बाय 1 बेल कर साइड में रखेंगे, ताकि हम उनकी लेयर्स को आपस में सेट कर सकें। तो सबसे पहले हमने जो प्लेन डो रखा था, उसे उठाएँगे और उसे इस तरह से बेल लेंगे।
अब इस तैयार शीट को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके साइड में रख लेते हैं और बाकी बचे हुए बॉल्स को भी इसी तरह से हम बेल-बेल कर अलग-अलग प्लेट्स में रख लेंगे। सारे कलर की शीट तैयार हो जाने पर सबसे पहले हम प्लेन शीट को इस तरह से पॉलीथीन पे रख लेंगे और फिर एक-एक करके उसके ऊपर दूसरी शीट को असेंबल करते जाएँगे। जिस तरह के कलर हमें पसंद है, हम उसी तरह से एक-एक करके कलर इस पर सेट करते जाएँगे। तो सबसे पहले प्लेन कलर लिया और उसके ऊपर हमने यहाँ पर पिंक वाली शीट को भी असेंबल कर लिया और इसी तरह से बाकी बची हुई शीट्स जो बेल के रखी है, उन्हें भी हम एक के ऊपर एक असेंबल कर लेते हैं। अब इन कलरफुल शीट्स को हमने जो असेंबल करके रखा है, उन्हें धीरे-धीरे इस तरह से रोल करते जाएँगे। तो बड़ी ही सावधानी से हम एक रोल तैयार कर लेते हैं। इस तैयार रोल को प्लास्टिक शीट में अच्छी तरह से लपेट के फ्रिज में सेट होने के लिए हम रख लेते हैं। तो कम से कम हमें आधा घंटा तो इसे फ्रिज में रखना ही होगा, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब ये सेट हो जाएगा, तो हम इसको मनपसंद आकार में काट लेंगे। आधा घंटा सेट हो जाने के बाद इस रोल को हम अनरैप कर लेते हैं और इस तरह से हम इन्हें छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेते हैं। तो लीजिए कलरफुल मिल्क पाउडर संदेश तैयार है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने इन्हें झटपट तैयार कर लिया है। तो आप भी एक बार इन कलरफुल संदेश को ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी को ढेर सारा शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी नए-नए नोटिफ़िकेशन आएँ, तो समय-समय पर आपको मिलते रहें।